क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये वॉच, मोबाइल फोन और टेबल, चेयर सब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बिहेवियर है। लाइक मेरा कुछ कलर है या कुछ मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ। बिहेवियर मतलब फंक्शन और मेथड, ठीक है। फंक्शन और मेथड सेम ही होते हैं, ओके। फंक्शन होता क्या है बेसिकली? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, जो कुछ काम करता है, ठीक है। लेट्स सी मैंने हेल्प नाम का कोई फंक्शन बनाया। बनाते कैसे हैं वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो हेल्प में मैंने 200 लोगों की हेल्प कराने का कोड लिखा, ठीक है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हो, ये आयुष, सत्यम सब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ही हेल्प करानी है 200 लोगों की, आप हेल्प करा सकते हो, आप करा सकते हो, आप करा सकते हो। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? आपका कोड रीयूजेबिलिटी। आपको वो कोड 200 लाइन का बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट उसे यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि हम इक्लिप्स आईडी में प्रोजेक्ट कैसे जनरेट करते हैं, क्लास कैसे जनरेट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेप क्या है आपके। फाइल पे गए, न्यू पे गए, अदर पे गए, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा। या तो आप डायरेक्टली क्लास क्रिएट कर सकते हो, या आप ये प्रोजेक्ट पहले से क्रिएटेड है, इसमें आपका एक पैकेज है कोर जावा, इसके अंदर राइट क्लिक करोगे और अदर पे जाओगे और क्लास का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास का नाम पूछेगा ये आपसे। क्लास का नाम लेट्स सी मैंने दे दिया अक्षय, AKSH, ठीक है। क्योंकि अक्षय ऑलरेडी प्रेजेंट है इस पैकेज के अंदर, अगर मैं सेम नाम रखूंगा तो ये एरर दिखाएगा यहाँ पे, टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसलिए मैंने इसका नाम AKSH रख दिया। ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपकी एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं क्लास को? फर्स्ट वे क्या आपका? बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा कलर नाम से, स्ट्रिंग कलर इक्वल टू डबल कोट्स, मैंने उसमें रेड स्टोर कर दिया, कलर में एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटेक्स है वो देखो। क्लास का नाम AKSH, आपकी क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, सत्यम, सत्यम रखा मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। ये अभी हमने क्या क्रिएट किया है? हमने रेफरेंस क्रिएट किया है, क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया है। जैसे स्कूल और कॉलेज में होता है ना, जब बड़े भैया की जॉब लग जाती है, भैया हमारा भी रेफरेंस पास कर दो। हाँ, वो चीजें अभी मेमोरी में आई नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड हमेशा हम इसलिए लगाते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए, नहीं आपकी जो रैम है उसमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आपका क्लास का नाम, ठीक है, और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ये आपका सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नाम पे होता है, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ठीक है। ये सिंटेक्स है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ये हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो हमने क्या सत्यम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम सत्यम को वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? यहाँ पे देखो सत्यम सिस्टम, शॉर्टकट क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का सिस आउट और कंट्रोल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सत्यम डॉट कलर, सत्यम डॉट कलर, ठीक है। अब जैसे आपका कलर के अंदर जो भी कुछ रखा है, कलर के अंदर अभी क्या है? रेड, हमने डॉट ऑपरेटर का यूज किया। अब ये कलर के अंदर जो भी रखा है आपका सत्यम में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ आपका कलर के अंदर रखा है वो सत्यम में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आपका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे रन किस तरीके से कराते हैं, ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका क्लास रन हो जाएगा। यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है? रेड, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड वे बताऊंगा, हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट बाय मेथड, ठीक है। हम मेथड के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंटेक्स देखना है कि मेथड किस तरीके से बनाते हैं। पहले हम मेथड का लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसे void, int, char, float। वो हमें क्या वापस कर रहा है, ठीक है, वो फंक्शन और मेथड हमें क्या वापस कर रहा है। यहाँ पे देखो int आपका एक क्या है, रिटर्न टाइप, ठीक है। void भी आपका एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या होता है, हेल्प, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हमें काम कराना है, सिर्फ सिंपल एक नाम लिख दिया हमने, हेल्प। और ये पैरेंथेसिस आपका, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ इसमें, ये मेथड क्या काम कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेल्प कर रहा है 200 लोगों की, हेल्पिंग 200 पीपल, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, 200 लोगों की हेल्प कर रहा है। क्लियर, ये क्या काम कर रहा है आपका, हेल्प कर रहा है 200 लोगों की। उसके बाद हम इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सिंपल, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, सत्यम, और डॉट ऑपरेटर, और आपका मेथड का नाम हेल्प, और सेमी कॉलन, ठीक है। जो भी कुछ हेल्प में रखा है वो सत्यम में जाके आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मेथड को कॉल करते हो। अब इसे रन करोगे तो आपका आंसर आएगा हेल्पिंग 200 पीपल। अब लेट्स सी, हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है, हम क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास। तो किस तरीके से करते हैं, हम सेकंड ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं आपको। लेट्स सी, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा, प्रशांत, ठीक है। मैं एक प्रशांत नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रशांत इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और क्लास का नाम, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे प्रशांत को 200 लोगों की हेल्प करानी है, ठीक है। तो ये किस तरीके से कराएगा, सिंपल, ये प्रशांत ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगा के हेल्प फंक्शन को कॉल कर लेगा, जो कि हमने वहाँ पे ऊपर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन, आपको पता है सेमी कॉलन किस लिए यूज होता है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे हिंदी में हम क्या यूज करते हैं, पूर्ण विराम, इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप, और प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। अब सिंपल, आपका प्रशांत ने भी हेल्प करा ली 200 लोगों की, ठीक है। तो हमने दो तरीके देखे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। फर्स्ट तरीका क्या, हेल्प बाय रेफरेंस वेरिएबल। सेकंड आपका मेथड, सॉरी, फर्स्ट तरीका क्या था, रेफरेंस वेरिएबल, सेकंड बाय मेथड। अब थर्ड वे देखेंगे हम, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड व्हिच इन्वोक इटसेल्फ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो खुद में खुद कॉल होता है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है। ये हम कैसे कॉल कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली, इसे हम खुद कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो खुद में खुद कॉल होगा, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है मेथड और कंस्ट्रक्टर में, वो देखते हैं, ठीक है। मैं एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू, अदर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट, क्लास मैंने क्रिएट की प्रशांत, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिनिश, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, उसका जो नाम होता है वो क्लास के नाम पे होता है, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव ए रिटर्न टाइप, ठीक है। अब ये क्लास का नाम क्या है, प्रशांत, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूँ कुछ कोडिंग पहचानने के लिए कि मेरा कंस्ट्रक्टर खुद में खुद कॉल होता है या नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स प्रशांत कंस्ट्रक्टर। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे क्लास प्रशांत एस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस नाम से, एस इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और प्रशांत, अब मैंने डॉट ऑपरेटर लगा के प्रशांत जो कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल तो किया नहीं है, क्योंकि ये जो
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये खुद में खुद कॉल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉल होता है नहीं होता है। यहाँ पे आपका ये कॉल हुआ, आउटपुट आया। क्या डिफरेंस होता है फंक्शन और मेथड में? कई बार ये स्कूल कॉलेज वगैरह में भी पूछ लेते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, कंस्ट्रक्टर कॉल इम्प्लिसिटली, ठीक है, ये खुद में खुद कॉल होता है। और इसमें क्या होता है मेथड में, कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव ए रिटर्न टाइप, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, पर मेथड हैव ए रिटर्न टाइप, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, आपका जो क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर होता हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लास का नाम एक ही होता है, तो कंस्ट्रक्टर क्लास में एक ही हो सकता है, लेकिन मेथड मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अभी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट न्यू अदर। हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, नहीं, नेक्स्ट, उसमें हम उसका नाम रखते हैं इंसर्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। देखो, जो आपके मेथड या फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पैरामीटराइज, दूसरा नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटराइज मेथड कौन से होते हैं, जो आपके पैरामीटर को रिसीव करते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं और कुछ वापस करते हैं, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज मेथड कैसे होते हैं, जो आपको कुछ भी वापस नहीं करते, जैसे हेल्प नाम का मेथड है, ठीक है। हम यहाँ पे हम दोनों मेथड को डिस्क्राइब करके बताएंगे कि कैसे हम फंक्शन में वैल्यू पास कर सकते हैं, हाउ टू पास एन वैल्यू इन इन फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, लेट्स सी, मैंने एक void insert नाम का एक मेथड बनाया, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे ये क्या रिसीव कर रहा है, ये इंट a की वैल्यू रिसीव कर रहा है और स्ट्रिंग b की वैल्यू रिसीव कर रहा है, ठीक है, a और b को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, ये लोकल वेरिएबल है, जो इनका स्कोप है इस मेथड के अंदर तक ही है, ठीक है। अगर आप इन्हें बाहर यूज करोगे तो ये होंगे नहीं, ठीक है। लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। थ्री टाइप्स के वेरिएबल होते हैं आपके, लोकल, इंस्टेंस और तीसरा स्टैटिक, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाईफाई की रेंज है, ये बेसमेंट तक ही आप एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर जाओगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो इसकी लोकल वेरिएबल की रेंज होती है वो विद इन अ मेथड होती है, इसके बाहर भी आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो क्लास के एकदम बाद आप लिखोगे, डिक्लेयर करोगे, जो मैं बी में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट रोल नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो ए और बी हैं, ये आपके लोकल वेरिएबल हैं। और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब लेट्स सी, ये ए और बी वैल्यू आई और हमने रोल नंबर और नेम को असाइन कर दी, तो रोल नंबर इक्वल टू ए, जो भी कुछ ए में आ रहा है वो रोल नंबर को असाइन कर दिया, जो भी कुछ नेम में आ रहा है वो, जो बी में आ रहा है वो हमने नेम को असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और मेथड बनाऊंगा, void डिस्प्ले। ये जो मेथड है आपका, ये नॉन पैरामीटराइज मेथड है, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्या करेगा, ये रोल नंबर और नेम की वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, योर रोल नंबर इज प्लस, जो भी कुछ रोल नंबर में रखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और सेमी कोलन 6 योर नेम इज प्लस नेम, ठीक है। अभी देखो, हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए हैं, ठीक है। हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस क्लास का नाम क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट है इस क्लास का नाम। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी नाम से, ठीक है, या बी आपका वेरिएबल है, मैं किसी और नाम से कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे डी नाम से, ठीक है। वेरिएबल, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, डी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे इंसर्ट आपका क्लास का नाम और सेमी कोलन, ठीक है। अब जो आपका इंसर्ट मेथड है,
उसे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डी डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी क्या है, इंटीजर टाइप की, तो मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा रोल नंबर है 25 और मेरा नेम क्या है, अक्षय। तो मैं डबल केट्स में यहाँ पे अपना नाम पास कर रहा हूँ क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है, AKSHAY। आपका ये जो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया है, वैल्यू पास किया है, पैरामीटर पास किया है। ये जो 25 और अक्षय है ये ए और बी के पास जाएगा और ए और बी के पास जाके रोल नंबर और नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। इंसर्ट मेथड का काम क्या है, ए और बी की वैल्यू लेना और रोल नंबर और नेम में जाके स्टोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वैल्यू जाके स्टोर तो हो गई, लेकिन हमें वो वैल्यू डिस्प्ले भी करानी है। ठीक है, तो किस तरीके से कराएंगे हम, इस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर तो हो गई, अब डिस्प्ले कराने के लिए हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे, डी डॉट डिस्प्ले। तो आपका जो भी रोल नंबर और नेम में वैल्यू जाके स्टोर हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी और आपका आउटपुट आएगा, योर रोल नंबर इज 25, योर नेम इज। ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ डाउट है, यहाँ तक कुछ पूछना है? लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमने सिर्फ मेथड के बारे में पढ़ा है। आपके कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, एक पैरामीटराइज, दूसरा नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझ रहे हो, एक नाम कई काम, एक नाम कई काम, मतलब एक नाम का मेथड कई सारे काम करेगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, अदर पे जाऊंगा और एक क्लास क्रिएट करता हूँ ऐड नाम से। ऐड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ऐड ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें, तो मैं ऐड को चेंज करके एड्स कर रहा हूँ। ठीक है, और फिनिश पे करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, मैंने एक मेथड बनाया किस नाम से, void add। ये क्या कर रहा है, ये इंट a की वैल्यू ले रहा है और इंट b की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, दो नंबर को ले रहा है जो कि इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, और पैरेंथेसिस यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पैरेंथेसिस। ठीक है, अब ये जो दो नंबर को ले रहा है, हम एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर दो नंबर को जाके स्टोर कर देंगे। ठीक है, इंट सी एक नया वेरिएबल बनाया इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर? उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो दो वेरिएबल इसने लिए हैं वो सी में जाके स्टोर हो चुका है, उनका दोनों का सम। ठीक है, अगर हमें सम प्रिंट कराना है तो मैं सी वेरिएबल सिंपल लिखूंगा यहाँ पे और सेमी कोलन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड बनाएंगे हम, void add। अब ये जो मेथड है सेम नाम का है, पर ये क्या काम करेगा, ये तीन नंबर को लेगा, इंट a, इंट b, इंट c। ठीक है, ये क्या लेगा, तीन नंबर को लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये तीन नंबर का सम जाके स्टोर कर देगा एक तीसरे वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल में, जिसे हम बोलेंगे d। इंट d इक्वल टू a प्लस b प्लस c सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डी, और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्योंकि ये मेथड है, हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्टर तो है नहीं। एक ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, एड्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रशांत नाम से, प्रशांत इक्वल टू न्यू कीवर्ड, तो क्लास का नाम एड्स, बेसिकली क्लास का कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और सेमी कोलन प्रशांत, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऐड को कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो आपका दो वाला मेथड चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो वो तीन वाला रिसीव करेगा। यहाँ पे प्रशांत डॉट ऐड 10, 20 और आपका 30। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं, 30 और 60। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक नाम का मेथड कई सारे काम करना है। यहाँ पे दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार पैरामीटर, पांच पैरामीटर। बेसिकली ये आपको क्यों सिखाया जा रहा है, क्या रीजन है? देखो, जावा ने आपके लिए पहले से बने बनाए मेथड दे रखे हैं। ठीक है,
अब वो जो मेथड है आपको पता होना चाहिए कि हमें उन्हें कॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है। ठीक है, यूज तो तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा मेथड कैसे हम क्रिएट करते हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से आपको कॉलिंग पैरामीटर कैसे पास करते हैं, इस वजह से आपको पैरामीटर पास करके मैं बता रहा हूँ, यही रीजन है। ठीक है, कोर जावा में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जिनका आप आगे यूज करते हो, जो कि आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट है। ऊप्स का मतलब आपको पता ही है, ऊप्स इज ए कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन डेवलप सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ये अप्रोच है। क्लियर, ये समझ में आया सबको। ये फर्स्ट तरीका था मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने का, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, हमारे पास पहला तरीका था मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने का, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। अब हम सेकंड तरीका देखेंगे, बाय चेंजिंग डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप को चेंज करके हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव करेंगे। आपको कंपाइलर को भी तो पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, अदरवाइज नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसके लिए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मैं इसमें पैरामीटर पास करूं या मैं इसमें पैरामीटर पास करूं। ठीक है, अब लेट्स सी यहाँ पे देखो, न्यू पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे, एक और नई क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास रिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, और फिनिश। अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ वॉइड, ये क्या रिसीव कर रहा है, ये डबल टाइप की वैल्यू रिसीव कर रहा है। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या है, ऐड। और ये क्या रिसीव कर रहा है आपका, डबल टाइप की वैल्यू। डबल टाइप जानते हो ना आप क्या होते हैं, डबल ए, डबल बी। डबल टाइप क्या होता है आपका, डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए। ठीक है, डबल डाटा टाइप इसलिए यूज होता है, डेसिमल वैल्यू 4.5, 4.6, 4.7। तो ये डबल वैल्यू को रिसीव कर रहा है, इंट। इसके लिए हमें कंटेनर भी कैसा बनाना पड़ेगा, तीसरा जो इसे इन दोनों का सम स्टोर करेगा, वो डबल टाइप का होगा, डबल सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सेमी कोलन। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन सी, यहाँ पे सेमी कोलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, वॉइड एड, सेम नाम का मेथड। ये रिसीव करेगा आपका किस टाइप का वैल्यू, ये रिसीव करेगा आपका इंट टाइप का वैल्यू, इंट ए, इंट बी, और जाके स्टोर कर देगा किसमें, इंट सी में इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। सिस आउट, यहाँ पे इसका सम प्रिंट करा देते हैं हम सी। लेट सी मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम क्या है हमारा, रिया। और ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अक्षय इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे रिया क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस सेमीकोलन, और एक के एस एच वाई, अक्षय ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, इससे कॉल करते हैं हम ऐड मेथड को। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल करते हैं। अगर आपका स्टैटिक मेथड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड लगाऊं तो मैं डायरेक्टली, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लास के नाम से उसे कॉल कर सकता हूँ। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डेसिमल वैल्यू पास करता हूँ तो आपका डेसिमल वाला डबल मेथड यूज इसे रिसीव करेगा 45.69, अक्षय डॉट ऐड। अगर मैं इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ तो आपका इंटीजर वाला से रिसीव करेगा। आपका सम हो गया, आया दोनों का, आया। तो ये था आपका एक नाम का मेथड, वो कई सारे काम कर। ठीक है, हम मेथड ओवरलोडिंग टू वे से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वे हमने देखा बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर, हमने मेथड के अंदर के पैरामीटर चेंज किए थे। और सेकंड वे देखा हमने बाय चेंजिंग नंबर ऑफ डाटा टाइप, डाटा टाइप को चेंज करके भी हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं हम किसका, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, होता क्या है, क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या बताया था मैंने अभी, बताओ भाई क्या बताया था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड विच इन्वोक इटसेल्फ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये खुद में खुद कॉल होता है। ठीक है, तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इस नाम से, न्यू अदर क्लास नेक्स्ट।
और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है किससे, सब्ट्रैक्ट। अभी बनाया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ क्लास क्रिएट की है। तो जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो भी इसी नाम से बनेगा। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टर बनेगा। भैया कोई टाइम है आने का, इतना लेट हो तो। हाँ सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, सर ये कोई टाइम है आने का, इतना लेट हो तो। सर लेट हो गया वो बाई चांस, मैं आपको मैसेज भी किया था, वो मेल मेरे को लगा आई नहीं, आज क्लास नहीं होगी, अभी देखा। सॉरी ठीक सर। है, ठीक है। अब देखो ये जो सब्ट्रैक्ट है ये क्या काम करेगा यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास के नाम से होता है। कंस्ट्रक्ट सब्ट्रैक्ट इंट ए और इंट बी को क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। इंट ए और इंट बी को रिसीव करेगा। क्लियर। अब मैं या तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको ये मैंने इसलिए लिखा गलत यहाँ पे, हम क्लास का नाम कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं क्लिप्स आईडी में, वो चीजें बताने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं रीनेम पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पे, तो आप यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर सकते हो। कैसे, मल्टीप्लाई। कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपका क्लास का नाम यहाँ पे चेंज हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा वो किस नाम से बनाऊंगा, मल्टीप्लाई। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या काम करके देगा आपको, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देगा। मैं एक तीसरा नंबर बनाता हूँ, इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी और सेमीकोलन, और इनका सम मैं स्टोर करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, यहाँ पे सी और सेमीकोलन। ठीक है, अब ये एक कंस्ट्रक्टर है, मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मल्टीप्लाई नाम से। ये क्या काम करेगा, आपका तीन नंबर को मल्टीप्लाई करके देगा, इंट ए इंट बी और आपका इंट सी। इसने तीन नंबर को रिसीव किया, और एक तीसरा कंटेनर बनाया हमने डी नाम से, और ए इंटू बी इंटू सी और सेमी कोलन। इनका अगर सम आपको प्रिंट कराना है, मल्टीप्लाई जो भी आता है आपका रिजल्ट यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डी और यहाँ पे सेमी कोलन। अब देखो, हम मेथड में वैल्यू कैसे पास करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कैसे पास करेंगे, क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम वैल्यू पास करेंगे उसके कंस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, लेट्स सी आपकी क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एस इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई, मैं इसमें वैल्यू पास करता हूँ 10 और 20। ठीक है, अगर मैं दो वैल्यू पास करता हूँ तो आपका दो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अगर मैं तीन वाली वैल्यू पास करता हूँ तो आपका तीन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डी इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई 10 20 एंड 30, यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे 200 और 6000। ठीक है, अगर आप इससे पहले कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेशन का काम करता है, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी डालोगे सेम टू सेम प्रिंट होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर एंड, इसमें क्या डालते हैं, प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री नंबर। ठीक है,
इस तरीके से भी आप कर सकते हो कुछ मैसेज पास करना चाहते हो। अभी आप नोट कर लो और डाउट बताओ कि किसी को कुछ है तो। रोज आते हो ना आप जिसे बोलते हो एरर आ गया, एरर आ गया, एक्चुअली वो एरर नहीं होता है, वो होता है एक्सेप्शन। क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सुना है आपने? क्या होता है जानते हो? आपका जो कंसोल पे आउटपुट आता है वहां पे लिखा रहता है एक्सेप्शन, लाइन नंबर, और आपका क्या एक्सेप्शन है, सेमीकोलन किस लाइन में है, तो कौन प्रिंट करता है मैसेज? वो जेवीएम जो आपका नेट से डाउनलोड किया है ना आपने, जावा डेवलपमेंट किट, आपके पास एक मशीन है जावा वर्चुअल मशीन, वो आपको एक डिफॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म है, वो आपको प्रिंट कराता है कि आपका इस लाइन में एक्सेप्शन है, इसे हैंडल करो। एक्सेप्शन का मतलब होता है अब नॉर्मल कंडीशन, अपवाद, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवाद। ठीक है, जो नॉर्मली नहीं होता है, जैसे आप लोग हो, 15 लोग हो, सभी की जॉब लग जाएगी, एक की बच जाएगी, तो वो क्या है? एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, या एक की लगेगी और सभी की लगेगी, वो भी एक्सेप्शन ही है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारी जॉब जरूर लगेगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, क्या बनाया, हर एक कॉन्सेप्ट से पढ़ने से पहले हम उसकी नीड पैदा करेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या रीजन। ठीक है, देखो, जो आपका ऊप्स है उसके 6 पिलर हैं, कौन कौन से? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, उसके कितने? 6 पिलर है। हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा क्लास, सेकंड पढ़ा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या? इनहेरिटेंस। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस। अगर कुछ भी चीजें आपको याद रखनी है लॉन्ग टाइम तक, तो उसे डेली लाइफ से रिलेट करके याद कर रखना सीखो। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब होता है खानदानी आदतें। क्या होता है? खानदानी आदतें। ठीक है, खानदानी आदतें। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने एक क्लास बनाई है। क्या बनाई है? एक क्लास बनाई है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस इन वन प्रोग्राम। ठीक है, हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं इन वन प्रोग्राम। तो आपको क्या जरूरत है इसे पढ़ने की? मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि क्या जरूरत है इसे पढ़ने की। अब यहाँ पे देखो, हमने एक क्लास बनाई, अदर पे जाते हैं, क्लास, नेक्स्ट। जो मैं क्लास बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं टीना। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम और फिनिश क्लिक किया। अब मेरी इसके ऊपर मैं एक और क्लास बनाता हूँ। क्लास मैंने बनाया यहाँ पे RH। ठीक है, और ये ब्रेसेस। अब मैंने इस क्लास के अंदर, RH क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, वॉइड राहुल। वॉइड राहुल। ठीक है, वॉइड राहुल। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम राहुल। आई एम राहुल। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये RH क्लास का है। अब ये जो टीना वाला मेथड है ये इसमें एक और मेथड जनरेट करता हूँ मैं, वॉइड टीना। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम कैपिटल टी से लिखा है और मेथड का नाम स्मॉल टी से लिखा है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है आपकी केस सेंसिटिव होती है, इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी का मतलब अलग अलग होता है। ये इंटरनली अपने आप को लेक्सोग्राफिकली कन्वर्ट करता है यूनिकोड में। आपको पता है स्मॉल ए का 65 होता है और कैपिटल ए का 97 होता है यूनिकोड नंबर। ठीक है, समझे? ये लेक्सोग्राफिकली अपने आप को इंटरनली कन्वर्ट करता है यूनिकोड सिस्टम में। अब यहाँ पे टीना के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम टीना। आई एम टीना। ठीक है, अब लेट्स सी, मैं इस टीना क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इस टीना क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस टीना क्लास का
मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ? टीना, हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया वो क्रिएट किया प्रशांत नाम से, प्रशांत इक्वल टू न्यू और टीना और यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब मैं अगर प्रशांत से टीना को कॉल करता हूँ, ठीक है, टीना मेथड को कॉल किया, तो सिंपली ये इसी क्लास का मेथड है, टीना क्लास का मेथड है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? आई एम टीना, ठीक है, टीना ने बता दिया कि मैं टीना हूँ भाई, दूर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं प्रशांत से किसे कॉल करता हूँ? प्रशांत डॉट राहुल, ठीक है, राहुल को मैं कॉल करता हूँ। तो ये जो राहुल मेथड है ये किस क्लास का है? RAH, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है? द मेथड राहुल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप टीना, ठीक है, टीना के लिए अनडिफाइंड है, मतलब हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? इनहेरिटेंस को, जिससे हम दूसरे खानदान को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर हैं, उसकी प्रॉपर्टीज फादर में आ रही है, फादर की प्रॉपर्टीज सन में आ रही है, तो हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकें, तो इसलिए हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? कोड रीयूजेबिलिटी, आपको वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। लेट्स सी अगर टीना है, अगर उसे राहुल मेथड को चाहिए, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे राहुल मेथड बनाना पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो उसके बाद दूसरी चॉइस क्या है? वो इनहेरिटेंस को यूज करेगा। इनहेरिटेंस कैसे यूज करेगा? वो एक कीवर्ड का यूज करेगा यहाँ पे, एक्सटेंड्स, ठीक है। किस कीवर्ड का यूज करेगा यहाँ पे? एक्सटेंड्स। और यहाँ पे लिखेंगे हम पेरेंट क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम क्या होगा आपका? RAH, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका? चाइल्ड क्लास का नाम। तो अब क्या होगा? अब आप प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आप प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। देखो, ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं है कि जावा में ही पढ़ते हो, जो आपकी पाइथन है वो भी एक ऊप्स लैंग्वेज है, ठीक है, C++ वो भी एक ऊप्स लैंग्वेज है, ठीक है, PHP, गोलैंग वगैरह ये भी ऊप्स लैंग्वेज है। पर आपकी जो C लैंग्वेज है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जावा में आपके, वैसे ऊप्स में 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, कौन सा? सिंगल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, हाइब्रिड और मल्टीपल, ठीक है, सिंगल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हिरारिकल और मल्टीपल, ठीक है। लेकिन जावा में 3 ही सपोर्ट करते हैं, कौन सा? सिंगल, मल्टी लेवल और हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो हम बारी बारी से हर एक इनहेरिटेंस को देखते हैं कि किस कैसे होते हैं ये। पांचों देखेंगे, कोई टेंशन ले रहे हो, लेकिन 3 ही जावा में सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आपका एक ही पेरेंट क्लास होती है। जैसे यहाँ पे आपकी पेरेंट क्लास क्या थी? RAH, क्या था यहाँ पे? RAH, ठीक है। और आपकी एक ही चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास क्या थी आपकी यहाँ पे? टीना, टीना थी ना, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, आप एक ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, आप एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हो। तो ये आपका क्या था? सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये है आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, GF, ग्रैंडफादर, ठीक है। ये आपके फादर, ये आपके फादर, ठीक है, ये है आपके सन, ठीक है। अब देखो, अगर हम ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज फादर में इनहेरिट करें, ठीक है, और फादर की प्रॉपर्टीज सन में इनहेरिट करें, और जो सन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सन क्लास का, तो आप इनडायरेक्टली ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो,
आप फादर की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 ही ले रखे हैं हमने, ठीक है, लेवल वाइज ले रखा है। जैसे यहाँ पे आपका 0 से 1 फ्लोर, 1 से 2 फ्लोर, 2 से 3 फ्लोर, 3 से 4 फ्लोर, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, 1000, 1000, कितने भी हो सकते हैं। अगर हम नीचे से देखें तो नीचे का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे सबकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सब क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल किसका बताया था, सिंगल इनहेरिटेंस का। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा किसका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, एक क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे सन नाम से, सन, और यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब सबसे ऊपर मैंने क्लास बनाई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, क्लास बनाई हमने यहाँ पे ग्रैंडफादर। उसके अंदर हमने लिखा वॉइड ग्रैंडफादर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम ग्रैंडफादर, आई एम ग्रैंडफादर, ठीक है। अब मैंने एक और क्लास बनाई यहाँ पे फादर नाम से, क्लास फादर। इसके अंदर हमने मेथड बनाया वॉइड फादर। ये बेसिकली आपको डेली लाइफ एग्जांपल इसलिए दिए जा रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका है आपको, इससे ज्यादा टाइम तक आपको याद रहे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने यहाँ पे लिखा आई एम फादर, आई एम फादर। ये सन क्लास है, इसका एक मेथड है, कौन सा, वर्ड सन, आई एम सन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम सन, आई एम सन, और यहाँ पे सेमी कोलन, क्लियर। अब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, किसका, सन का, ठीक है, सन, सन एस नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एस न्यू सन, यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो हमें अगर एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड कीवर्ड का। तो आपकी जो फादर हैं ये प्रॉपर्टी किसकी एक्सटेंड करेंगे, ग्रैंडफादर की, एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर। और ये जो सन है ये किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, फादर, एक्सटेंड्स फादर, ठीक है। अगर आप सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इससे आप ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर सकते हो और फादर की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एस डॉट सन, एस डॉट फादर और आपका एस डॉट ग्रैंडफादर, ठीक है। आप इससे तीनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जावा ने आपके लिए क्या कर रखा है, आपको बनी बनाई क्लासेस दे रखी हैं। जैसे हमने कुछ टाइम पहले स्कैनर क्लास पढ़ा था, ठीक है, आपको उसके अंदर बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। आपका एक पैकेज है, पैकेज जानते हो आप क्या होता है, मैंने बताया भी है। बैक का एग्जांपल याद है, हाँ याद है, बैक का एग्जांपल क्या बताया था। देखो आपको एक चीज मैं बता दूं, आना वो मैटर नहीं करता। मतलब अगर आप पे 90% भी आता है या 100% भी आता है, अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन और अपनी नॉलेज और स्किल्स साथ साथ में इम्प्रूव करो, जिससे तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम बता सको, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, तुम्हारे पास आता सब कुछ है लेकिन तुम बता नहीं पाओगे फिर फायदा क्या है। इंडिया में 60% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है आईटी में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। आता तो है उनपे लेकिन बता नहीं पाते हैं सही से, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
ये था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप इसे नोट कर सकते हो। हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपकी एक पेरेंट क्लास है पापा। ठीक है, पेरेंट क्लास है आपका पापा। ठीक है, अब इसमें से सबऑर्डिनेट्स दो क्लासेस हैं, इसकी दो चाइल्ड है, एक ब्रो दूसरा सिस। एक ब्रो दूसरा आपका सिस। ठीक है, ये होता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। जो पापा की प्रॉपर्टीज हैं, या तो वो ब्रो एक्सेस कर सकता है या वो सिस एक्सेस कर सकता है, सिस्टर। ठीक है, अगर हम चाहें आपस में ब्रो और सिस प्रॉपर्टी एक्सचेंज नहीं हो सकती। ठीक है, समझे? ब्रो और सिस की प्रॉपर्टी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूँ हिरारिकल इनहेरिटेंस होता क्या है। न्यू अदर पे गए और एक क्लास क्रिएट की हमने टेस्ट के नाम से। ठीक है, एक क्लास क्रिएट की हमने टेस्ट के नाम से। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं हम, क्लास पापा। ये आपकी कैसी है, पेरेंट क्लास। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया void पापा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम पापा। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक क्लास बनाई यहाँ पे void क्लास ब्रो, और कर्ली ब्रेसेस आपका void ब्रो, एक मेथड बनाया ब्रो, उसके अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बनाई हमने क्लास सिस, उसके अंदर मेथड बनाया void सिस यहाँ पे लिखा हमने आई एम सिस। अब देखो, ब्रो की जो प्रॉपर्टीज है क्लास ब्रो, वो एक्सटेंड किससे कर सकता है, एक्सटेंड्स पापा। तो ये सिस भी किसे एक्सटेंड करेगी, पापा। ठीक है, अब की बार हम न्यूमेरिकल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ब्रो का, ब्रो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस नाम से, सत्यम इक्वल टू न्यू ब्रो, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो मैं ब्रो क्लास का मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, पापा क्लास का मेथड एक्सेस कर सकता हूँ सत्यम ऑब्जेक्ट से। सत्यम डॉट पापा जो मेथड है वो एक्सेस कर सकता हूँ, और आपका ब्रो जो मेथड है वो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आई एम पापा आई एम ब्रो। अगर मैं चाहूँ कि मैं सत्यम से सिस का ऑब्जेक्ट कॉल करने की कोशिश करूँ तो ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हमें सिस का भी कॉल करना है तो हमें सिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सिस राहुल नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राहुल इक्वल टू न्यू सिस, यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, ये अब मैं इस राहुल से सिस को कॉल कर सकता हूँ और पापा के ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर सकता हूँ। अब आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या होता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। कुछ पूछना है, डाउट वगैरह? हाँ बताओ। ठीक है, देखो जो आपके इनहेरिटेंस बचे हैं उसके अंदर, वो है आपका मल्टीपल और दूसरा हाइब्रिड। ठीक है, मल्टीपल और हाइब्रिड। ये जावा में क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या रीजन है? ठीक है, इंटरव्यू में काफी बार पूछ भी लिया जाता है।
एम्बिग्यूटी आ जाती है। एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है कि मैं उस क्लास का मेथड एक्सेस करूं या इस क्लास का मेथड एक्सेस करूं। ये जावा में सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस की हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, ये आता है उसके कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन में। जब हम एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करो और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर ये नोट कर लो आप, 2 मिनट का टाइम है। होता क्या है आपका, मैं एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यू अदर पे जाऊंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट, तुम्हारा नाम क्या है? रचित। हमने एक क्लास क्रिएट की रचित नाम से। ठीक है, रचित, ऐसे नाम याद हो जाएंगे ना मैं धीरे धीरे तुम्हारे सबके। ठीक है, फिनिश। अब हमने एक क्लास बनाया, क्लास अभिषेक है ना, अभिषेक। हमने एक क्लास बनाया अभिषेक नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेथड बनाया void अभिषेक और पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर लिखते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम अभिषेक, आई एम अभिषेक। अब लेट्स सी, मैं इस रचित क्लास इसमें एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड्स अभिषेक क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो रचित में एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कर लिया। अब सारी प्रॉपर्टी रचित क्लास में आ चुकी हैं। अगर मैं रचित क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, रचित एस इक्वल टू न्यू रचित और पैरेंथेसिस और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, एस डॉट, यहाँ पे हम कॉल करते हैं किसे, अभिषेक को, तो आपका कॉल हो जाएगा। आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आई एम अभिषेक। ठीक है, अब मैं सेम नाम का मेथड आपके चाइल्ड क्लास में बनाता हूँ, void अभिषेक और यहाँ पे पैरेंथेसिस और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई एम चाइल्ड क्लास अक्षय। ठीक है, आई एम ए चाइल्ड क्लास रचित। ठीक है, अब ये जो मेथड है अभिषेक, सेम नाम है दोनों का, पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, स्कूल और कॉलेज में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, आई एम ए चाइल्ड क्लास रचित। जो मेथड चला आपका चाइल्ड क्लास का चला। ठीक है, a function having same name in parent class and child class। तो प्रायोरिटी किसे मिलती है, आपके चाइल्ड क्लास के मेथड को। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, मेथड ओवरराइडिंग। आपका जो चाइल्ड क्लास के मेथड ने पेरेंट क्लास के मेथड को छुपा लिया, ओवरराइड कर लिया, सुना है ना, ओवरटेक बाइक जाते हैं, ओवरराइड कर लिया, छिपा लिया। प्रायोरिटी किसे मिलती है हमेशा, चाइल्ड क्लास के मेथड को। एक्चुअली ये होता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, आपको जावा ने कुछ क्लासेस प्रीडिफाइन दे रखी हैं, उनके अंदर आपके मेथड डिफाइन है। अगर आपको उन क्लासेस को यूज करना है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे और जैसे आपने क्लास बनाई नॉर्मल उसे एक्सटेंड कर लोगे। फिर उस मेथड का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज करते हैं, तो वो आपकी क्लास में चलना चाहिए, ना कि उसकी क्लास में, पेरेंट क्लास के में चलना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है फ्यूचर में भी, जो आपके जावा के बने बनाए मेथड हैं उन्हें ओवरराइड करना है, मेथड को ओवरराइड करना है। इसे क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसका, अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड को चलाना पड़े फिर क्या करें भाई, कभी जरूरत पड़ी कि हमें पेरेंट क्लास के मेथड को चलाना है, जरूरत है, तो क्या करें। इसलिए जावा जावा को पता है, इसलिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सुपर कीवर्ड। क्या इंट्रोड्यूस किया, सुपर कीवर्ड। ठीक है, सुपर कीवर्ड आपका पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, मेथड और वेरिएबल को कॉल करने के काम आता है।
ठीक है। इमीडिएट पेरेंट को, इमीडिएट पेरेंट समझ रहे हो, एकदम ऊपर वाला। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर वाला उसे ही एक्सेस कर सकते हैं, उसे ही कॉल करता है इमीडिएट पेरेंट को। ठीक है, इमीडिएट पेरेंट को। अगर आप चाहोगे कि थर्ड फ्लोर वाले पेरेंट को हम एक्सेस करें तो ऐसे नहीं होगा। ये सुपर कीवर्ड किसके लिए, आपका इमीडिएट पेरेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं, मेथड को कैसे कॉल करते हैं, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से हम कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, न्यू पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास नेक्स्ट। जो मैं क्लास दोबारा बताना, अभी तक क्या नहीं, आप डायग्राम में देखो, जैसे ये आपका चाइल्ड क्लास है, ये एकदम उसका ऊपर का पेरेंट, ये उसका एकदम ऊपर का पेरेंट, एकदम ऊपर का पेरेंट, ये एकदम ऊपर का पेरेंट। ठीक है, ये 0 फ्लोर, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। इसे क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, इसकी इसमें आ रही है, इसकी इसमें आ रही है, और इसकी इसमें आ रही है। तो ये जो आपका सुपर कीवर्ड है, ये एकदम ऊपर 1 फ्लोर को उठाएगा। ठीक है, इमीडिएट पेरेंट को, इमीडिएट पेरेंट को। ठीक है, इमीडिएट पेरेंट को एकदम जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम वो देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू, अदर पे जाएंगे यहाँ पे, और एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास नेक्स्ट। और क्लास का नाम हम रखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है भाई, अच्छा, सुमित नाम से। ठीक है, सुमित फिनिश। ठीक है, अब ये जो एक क्लास है सुमित, इसके ऊपर एक और क्लास बनाते हैं, पेरेंट। ठीक है, रंजन, क्लास रंजन। ठीक है, हमने क्या बनाया यहाँ पे, क्लास बनाया रंजन नाम से। ठीक है, उसका एक मेथड है, एक वेरिएबल है, कलर। ठीक है, स्ट्रिंग कलर। जो रंजन का फेवरेट कलर है व्हाइट। ठीक है, रंजन का फेवरेट कलर क्या है, व्हाइट, क्लियर, सेमीकोलन। फिर ये सुमित है, इसका फेवरेट कलर है ब्लैक। ठीक है, इसका फेवरेट कलर है ब्लैक। अगर आप सिंपल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पहले, एक्सटेंड्स आपका रंजन। अब जो भी आपकी रंजन की प्रॉपर्टीज हैं वो सुमित में आ चुकी हैं। ठीक है, अब सिंपल मैं अगर इसे कॉल करता हूँ, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना के, लेट्स सी हमने सुमित क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक मेथड बनाएं जिससे हम एक साथ दोनों को कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेथड बनाऊं, void डिस्प्ले। ये क्या काम करेगा आपका, ये सुमित और रंजन का कलर को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिंपल कलर वेरिएबल लिखता हूँ, कलर, तो हम अपना आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं, सुमित, एस इक्वल टू न्यू सुमित, और आपका यहाँ पे सेमी कोलन, एस डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ मैं, और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आपका आउटपुट आया क्या, ब्लैक। ठीक है, वो तो आना ही था क्योंकि चाइल्ड क्लास को प्रायोरिटी देते हैं। आपका ब्लैक किस में है, चाइल्ड क्लास में, सुमित आपकी क्या है, चाइल्ड क्लास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सुपर डॉट कलर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सुपर डॉट कलर, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा आपका पेरेंट क्लास का। ठीक है, जो आपका आउटपुट आएगा वो पेरेंट क्लास का, यहाँ पे क्या आया, वाइट। ठीक है, ऐसे हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड को किस तरीके से कॉल करेंगे। लेट्स सी, मैं इसी के अंदर एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, void सुमित, यहाँ पे लिखते हैं sys out स्पेस,
और यहाँ पे लिखते हैं आई एम सुमित। क्लियर। अब इसके अंदर सेम नाम का मेथड होगा, void सुमित system dot out dot println I am a child class सुमित। यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिस्प्ले मेथड के अंदर सुमित को कॉल करता हूँ। अगर मैं सिंपल यहाँ पे सुमित लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे सुमित, तो ये आपका कॉल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब देखो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं। आई एम ए चाइल्ड क्लास सुमित। क्या है यहाँ पे, चाइल्ड क्लास सुमित। आपका जो चाइल्ड क्लास वाला सुमित था वो चला। अगर आपको यहाँ पे क्या चलाना है, पेरेंट क्लास के मेथड को चलाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा सुपर डॉट सुमित। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, आई एम सुमित। ये किसका है, आपका पेरेंट क्लास का मेथड। ठीक है, रंजन का मेथड। क्लियर, समझे। अभी ये दोनों नोट कर लो आप, बाकी